नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी इन्फो। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई गई थी। पर गवर्नमेंट के एक अपडेट के बाद इस डेट को आगे एक्सटेंड कर दिया गया था, जो कि 30 जून 2023 कर दी गई है। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने का सही तरीका क्या है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें जो आपको बता रहे हैं कि आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक फ्री में किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कृपया लीगल तरीके से आप इस प्रोसेस को कीजिए अपना, और 1000 रुपये आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जो कि 1 जुलाई 2022 के बाद से एप्लीकेबल हो गया है। तो चलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड कैसे लिंक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो चेक करना है, और रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि जब आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा और आपका नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपके नंबर पे OTP नहीं सेंड होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कैसे चेक करना है अपने आधार कार्ड में, वो वाला प्रोसेस बताते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। सबसे पहले सबसे ऊपर जो ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है अपनी, स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा। उसके बाद आपको अपडेट आधार कार्ड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सॉरी वेरीफाई एंड आधार कार्ड पे आपको क्लिक करना है। आपको इसमें अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करना है, आपको अपना कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपको अपना प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आपके मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट आपको इसमें शो हो रहे हैं, यही नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। तो ठीक है, जैसा कि हमने अपना ये चेक कर लिया है। इसके बाद हम अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड को इनकम टैक्स की साइट पे जाके आपका जो भी प्रोसेस है इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इनकम टैक्स, और यहाँ पे आपको होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेकंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। या आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप एंटर कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास जो आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो लिंक है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो ये आपका लिंक आधार स्टेटस लिखा आ रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर और अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। इसके बाद आपको राइट साइड में व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका स्टेटस आपको पता चल जाएगा। देखिए, जैसा कि मेरे पास जो मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड है वो पैन नॉट लिंक्ड विद आधार कार्ड, प्लीज़ क्लिक ऑन आधार लिंक आधार, और इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और पर हम आपको एक बैक जाके आपको क्लोज़ करेंगे इसको, और हम आपको ये लिंक का आपको आज प्रोसेस बताएंगे। तो आपको यहाँ पे होम पे क्लिक करना है, और यहाँ उसके नीचे तीसरे ऑप्शन पे लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। लिंक आधार पे जाते ही आपको एक नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको अपना नीचे आके थोड़ा सा लिंक पैन कार्ड नंबर और अपना आधार कार्ड नंबर फिर से आपको इसमें एंटर करना है। बाद आपको राइट साइड में ये वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डिटेल्स नॉट फाउंड फॉर दिस पेन, और आपको नीचे कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पैन टैक्स पे आपको क्लिक करना है। आपको नई विंडो खुलेगी। इसमें आपको पैन कार्ड दोबारा इसमें आपको अपना नंबर पैन कार्ड का इसमें एंटर करना है। यहाँ कंफर्म पैन कार्ड पे क्लिक करके इसमें अपना दोबारा से कंफर्म कराना है अपना पैन कार्ड नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको इसमें एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड में है। आपको वही नंबर इसमें एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि आपको यहाँ पे राइट साइड में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास OTP मेरे नंबर पे सेंड कर दिया गया है। अब हम इस पर OTP फिल करेंगे। कर दिया है, इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये आप देख रहे हैं मेरा OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। मेरा पैन डिटेल्स ये आ रही है, मेरा नाम उसमें लिखा आ रहा है। आपको इसको चेक करना है आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और फिर आपको ये कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इसमें प्रोसीड एक एक करके, जैसे पहला आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया इनकम टैक्स, दूसरा आपको इक्वलाइजेशन लेवाई, और इसके बाद फ्री का ऑप्शन आ रहा है आपको।
इसमें आपको इनकम टैक्स पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और आपको असेसमेंट ईयर आपको डालना है, जो भी अभी चल रहा है आपको सबसे लेटेस्ट वाला डालना है। आपको 24-25 आपको इसमें डालना है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आपने 24-25 और इसके बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड वाले पे आपको क्लिक करना है और आपको इसमें अपना अदर रिसिप्ट 500 पे आपको क्लिक करना है। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको अदर रिसिप्ट 500 पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो राइट साइड में आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे कि आप ये टैक्स, सरचार्जेस, इंटरनेट, पेनल्टी, अदर्स जो भी आपके ऑप्शन आ रहा है, इसमें टोटल आपका 1000 रुपीज़ आ रहा है। आपको 1000 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, जैसे कि आपको बताया ही था हमने पिछली वीडियो में। अब आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए 1000 रुपये की आपको पेनल्टी फ़ाइन के रूप में आपको देनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद हम आपको आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास फ़ी, आपको जो पेनल्टी है आपको किस मोड ऑफ से आपको ट्रांसफ़र करनी है आप इसमें देख सकते हैं। आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या जो भी है आपको इसमें क्लिक करना है। आपको सारे ऑप्शंस इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। अब हम इसमें डेबिट कार्ड का ऑप्शन अपना सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आपका जो भी आपका डेबिट कार्ड भी है आपको वो सेलेक्ट करना है। हमारा पंजाब नेशनल बैंक का है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। आपकी सारी जो आपने सिलेक्शन किया है वो सब आपको डिटेल्स ऊपर शो हो रही है और इसके बाद आपको नीचे पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपको जो भी हैं ये आपको रीड करनी है और आपको अगर इससे सेटिस्फाई है तो आपको इसके यस करना है। नीचे आपको टिक करना है आई एग्री पे और उसके बाद सबमिट टू बैंक आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे आपको ये सबमिट करना है। ये सारी डिटेल्स चेक करनी है आपको पहले और उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। आपका पैन कार्ड नंबर उसमें शो हो रहा है, आपका इसमें ट्रांजैक्शन आईडी आपको शो हो रही है और बाकी आपका चालान एक्सपायरी डेट उसमें शो हो रहा है। बाकी आपको फिर सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है और आपको अपना डेबिट कार्ड का ऑप्शन जो भी आपको डिटेल्स मांग रहा है आपको फिल करनी है। आपको यहाँ पे अपना मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरा ये सबमिट हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीन, उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक करना है और ये आपको चालान आपका जो ये सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है रिसिप्ट को। एज आ आपको बाद में कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको एज अ प्रूफ ले सकते हैं। और आप देखिए आपकी सारी ये डिटेल्स जो भी आ रही है इसको शो हो रहा है और ये सब हमने ऑलरेडी डाउनलोड, हमने इस पर क्लिक कर दिया है। इसको PDF में डाउनलोड करने के बाद आपको दोबारा से इनकम टैक्स के होम पेज पे आपको जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको लिंक आधार, ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से वही प्रोसेस करना है। पैन कार्ड और अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करना है और राइट साइड में जो ये वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जो ये लिखा आ रहा है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज़ क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद सबमिशन आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट। अब आधार से पैन की UIDAI को रिक्वेस्ट सेंड की जाएगी तो उसका प्रोसेस अब यहाँ पे करना है। देखिए ऊपर पैन और आधार कार्ड नंबर आपका ऑलरेडी लिखा आएगा। नेम एज पर अपना आधार इसमें आपको फिल करना है और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है आपको वो नंबर यहाँ पे फिल करना है, जिससे आपकी जो आधार कार्ड की डिटेल्स हैं और पैन कार्ड की डिटेल्स हैं दोनों मैच होंगी और दोनों आपका इंटरलिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नेम दोनों ऑप्शनों पे टिक करना है और लिंक आधार कार्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा, आपको वो OTP आपके नंबर पे यहाँ पे फिल करना है और वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखिए ये लिखा आ रहा है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। UIDAI को वैलिडेशन के लिए आपकी ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी गई है। अब 48 घंटे बाद आपका ये पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए और अगर आपको इस प्रोसेस में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जीमेल ID पे भी आप मेरे को मेल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।